बावरा सा छोरा, एक बावरा सा छोरा, लगा के चंदन थोड़ा, माथे लगा के चंदन थोड़ा, बागेश्वर बालाजी की सरकार का है ये मोड़ा। रे बावरा सा छोरा, एक बावरा सा छोरा, चलेगी अब तो दाएं दाएं, करेगा नहीं कोई काएं काएं। सनातनी सिंघाओं की दहाड़ में हनुमान है, रे आज भी छाती चीर के देख ले सिया के संग श्री राम है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत खड़े हैं भीड़ में, देखो सत को हमारे जांचने, रताऊ तुम्हारे हिंदू थे बे आए, हमें तुम ना अपने बित्ते भर का टाइम तुम्हारा, अभी अभी तो आए हो, जनावरों की खाई पिलाई इसीलिए पगलाए हो। रठडरी बारे सुनो तुम्हारी कैसे हो नक कटारे तुम, हमसे पूछो कौन राम थे, पहले अपने पुरखों का पता ढूंढोगे तुम। देखो वाईफाई स्ट्रॉन्ग हमारा, सत्य की बात हम करते हैं, परम सत्य ही चमत्कार है, अटल उसी पर रहते हैं, यहां नहीं कोई ताम झाम, रटते रहो बस राम राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम, जय श्री राम जय श्री राम, सियापति जय जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, बागेश्वर बाला सरकार, श्री बागेश्वर पावन धाम। आओ बताते हैं तुम सबको श्रृंखला इस ज्ञान की, श्रृंखला इस ज्ञान की, सनातनी विज्ञान की। अबे तुम क्या बची नहीं, ठडरी भर गई रावण के अभिमान की, तो अब तुम्हारी ठडरी बार दे। धरा है ये श्री राम की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आदि अनादि से शुरू जिनके आराध्य राम हैं, नारायण से प्रेम अनादि खुद रामेश्वर धाम है, शंभु के परम प्रिय राम अवतार हैं, वो जगत विधाता हरि के रूप साकार हैं, वो जिनकी सेवा में शंभु के रुद्र अवतारी हैं। अरे वो ही तो हैं बागेश्वर वाले बाल ब्रह्मचारी हैं, हमारे बालाजी हनुमान जी महाराज। हनुमान जय हनुमान, जय वीरा जय हनुमान, रब पकड़ रे माथा चकरा जाएगा, जय तो चक्करधारी हैं। ये लाइन उनके लिए जो कहते हैं भगवान तो एक प्रकाश है बस, परमात्मा, वो वहां तक पहुंचे नहीं, और हमारे सनातन के पास साकार रूप है, वो स्वर्ग की, वो जन्नत की बात करते हैं और हम स्वर्ग के ऊपर मोक्ष की बात करते हैं। ऐसे गुरुओं से मुझे ये ज्ञान मिला है, वरना इनके सामने में ये दो शब्द बोलने की भी हैसियत नहीं रखता, उनके चरणों की गुरुदेव क्षमा की। आगे बहुत बड़ा है और भी है, और अखंड भारत की जो इन्होंने ऊर्जा जगाई है सनातन हिंदू राष्ट्र की, मैं गुरुदेव अगर नहीं हो तो पूरा सुना दूं थोड़ा सा, एक वर्ड तो आखिरी का मैं कहना चाहूंगा, आखिरी का कहना चाहूंगा, ताकि वो क्रांति और ऊर्जा फिर से जागृत हो जाए। ये जगत हुआ है फिर से हलाहल ऐसे विष के प्यालों से, पर शिव का तांडव खेल खेलने राम लला के लालों ने, धर संकल्प भर के अंजलि फिर जो प्रण ये धार लिया, जय जय श्री राम। अटल रहो ये कर्म है पावन, जैसे पुरखों को भी तार दिया। तो ये हिंदू राष्ट्र का जो हमारा संकल्प है वो ऐसा है, सभी को एकजुट हो जाना है और गुरु को नहीं छोड़ना है। कि एक गीत है, दो लाइन, आए बागेश्वर सरकार जी प्रण में, आरंभ प्रचंड रंग हुआ, आए आए बागेश्वर सरकार जी प्रण में, रण की अब तैयारी है, आए बागेश्वर सरकार जी प्रण में, रण की अब तैयारी है, हिंदुओं की भूमि हिंदू राष्ट्र कहलाने की जिद भारी है, आरंभ प्रचंड रंग हुआ, भगवाए हिंद की बारी है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। गुरुदेव आगे गुरु का सानिध्य मिले, बहुत भंडार भरा है माता सरस्वती ने। मैं
एक बार ताली बजाओ आकाश के लिए। बहुत सुंदर। आकाश खड़े ना, बहुत सुंदर। ये जबलपुर से आए, नर्मदा नगरी से आए। बहुत अच्छा सुना है। ताली बजा के इनको धन्यवाद दो। इस पर जरा कैमरा करो क्लोज, ताकि सबको दिखे ये क्या कर रहा है नौटंकी। है तेरी। ये 5,000 हमें दे दीजिए, घुमाते हैं। बाढ़ में गए, घुमा। तेरे बजरंग बली। धूरा उरा मंगाएगा बेटा, पाउडर मंगाए। हाँ, जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो। क्या बात है, बहुत बढ़िया पहलवान। वाह पहलवान, जय हो हनुमान जी। वाह, जो बता जो बजनी है कि नैया, जरा हम उठा के देख लें। ते पकड़े रहिए कि सही में बजनी भाव तनाव। अरे भैया बहुत बजनी है, ले ले वापस। ओए पकड़ ले जा। बहुत बजनी। अच्छा, बहुत अच्छा किया। ये इनकी प्रैक्टिस है प्रतिदिन की, नियमित ये करते हैं। ये प्राचीन कला है। अच्छा, और क्या करना है? भाग जाइयो भैया, भागियो। जो का है भैया, मछलियां सोते कर रहा हूं। जो क्या है? कला है। हाथ तेरे की, हाथ तेरे की। वाह, ताली बजा। ये तो भाई बड़ा कलाबाज है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पहलवान बहुत प्यारे। तुम्हें बागेश्वर धाम पे बालाजी के सामने भी करना है। हाँ, ताली बजा के धन्यवाद दो। अब वो जो तुमने 5,000 रुपया बोले थे वो कहाँ है? दो 5,000 रुपया बोले थे ना तुमने। करा दे वो। अगर मुझे कोई मेरे वजन पे ऑल इंडिया में हरा देगा, उसे 5,000 रुपये इनाम है। और अगर खलिया के हराएगा तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, वही हम कहने वाले थे। हमारा चेला है। हाँ, खली हमारो भाई है। और उसको तुमने देखो, जो बारो तो को पंजा है। हो बेटा, वो तो ऐसा उठा लेने और सांस भी नहीं लेने उसको। इन्हें बड़ी दिक्कत होने लगी तो गांव वालों से कहा कि चूहे बहुत हैरान कर रहे, कोई उपाय बताओ। गांव वाले बोले एक काम करो, बिल्ली पाल लो। बिल्ली, इनने बिल्ली रख ली। लेकिन बिल्ली रख ली तो बिल्ली को दूध चाहिए, तो 1-2 महीना तो गांव वालों ने दिया। फिर गांव वाले बोले अब कब तक हम दूध दें, एक काम करो एक गाय ले लो। महात्मा ने कहा सही बात है, कब तक दोगे? तो गाय ले लो। गाय ली। अब गाय दूध तो देने लगी, पर अब चारा भी चाहिए, पानी भी पिलाना है, भूसा भी रखना है। आधा दिन इसी में चला जाए, आधा बचे सो भजन कर पाए। अब ये बड़े टेंशन में। तो गांव वालों से बोले ये गाय के चक्कर में तो हम भजन ही नहीं कर पा रहे। गांव वाले बोले महाराज, गांव में एक विधवा औरत है, उसका कोई नहीं है। अगर आप कहो तो हम उसको सेवा में लगा दें, वो गाय की सेवा करती रहेगी। बाढ़ में गया। महात्मा बोले सही है, ये उपाय ठीक है। विधवा औरत को लगा दिया काम में, गाय की सेवा में। धीरे धीरे वो औरत महाराज जी की सेवा करने लगी। गांव में वो दूसरे प्रकार की चर्चा चलने लगी। चर्चा क्या चलने लगी? 3-4 साल बाद छोटे छोटे पैया पप्पू हो गए। अब जब पैया पप्पू हो गए, लड़के ही बारे हो गए, तो गांव वाले बोले महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा, शादी करनी पड़ेगी अब तो। महात्मा बोले बाढ़ में गया, जब बिल्ली आ गई, गाय आ गई, तो लुगाई आ गई, तो शादी हो जाए।
शादी हो गई सो झंझट में पड़ गए। इसीलिए उन महात्मा ने कहा था सब कुछ पालना पर बिल्ली मत पालना, क्योंकि ये जितने भी लफड़े उठे सब बिल्ली से उठे, और ना बिल्ली पालते ना वो बर्बाद होते। इसीलिए हम तुमसे कहना चाहते हैं कि लफड़े नहीं पालना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि मुड़ तो जाते हैं लेकिन फिर वापस मुड़ जाते हैं, फिर वापसी हो जाते हैं। हमारे एक दो चेला हैं यहीं बैठे हैं, उनकी तरफ कैमरा नहीं करवाएंगे, नहीं तो सामूहिक इंटरनेशनल बेइज्जती होगी। हो ही जाती है वो तो हमारे एक दो चेला हैं, वो इतने गजब के हैं। नई नई दीक्षा दी हमने अपने एक चेला को, यहीं है पास में ही है, अगर आप कहो तो हम दर्शन करवा देंगे उसको, उसके दर्शन करवा देंगे। उसने दीक्षा ली हमारी, महाराज हमें तो आपकी दीक्षा लेनी। हम कहा ले लो बेटा, हम भी फ्री हैं। 9-10 दिन तो उसने खूब माला रगड़ी और बैठे और फोटो रखा है, गुरु की फोटो, और हारमोनियम के ऊपर फोटो रखी और गोमुखी चल रही एकदम। नहीं तुम्हें नहीं कह रहा बेटा, हम नहीं, ये नहीं, तुम जैसे समझ रहे वो नहीं है, बाकी समझ तुम ठीक रहे हो, बाकी ये नहीं है। ये रोज माला जपे, 20-25 दिन तो गोमुखी हमें दिखानी। लौट के आज तक हमें ना गोमुखी का पता है ना माला का पता है, चेला भर का पता है कि चेला है। बाकी कहाँ हमारी फोटो फेंक दी इसने, कहाँ माला डाल दी, कहाँ गोमुखी डाल दी, आज तक नहीं मिली। ऐसे कई चेले हैं जो जुड़ तो जाते हैं लेकिन वापस फिर मुड़ जाते हैं। तो ध्रुव जी से यही सीखना है बेटा। आज की कथा तेरे ही लिए है, ठटरी के बारे। क्या? हाँ चेले, ध्रुव जी से यही सीखना है कि लालच आई, गद्दी ले लो, राज ले लो, पाट ले लो, पर उन्होंने क्या कहा? नहीं, हम अब मुड़ गए तो वापस नहीं मुड़ेंगे, परमात्मा को पाकर के ही रहेंगे। ये शिक्षा। ध्रुव जी वन में आए, वन में जैसे ही ध्रुव जी महाराज आए तो देखो, परमात्मा को पाने के लिए कोई अगर रास्ता दे सकता है तो उसका नाम है महात्मा। कौन दे सकता है? बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। महात्मा परमात्मा का पता दिला सकते हैं। वो एक जने बोल रहे थे, बोले गुरुजी महात्मा की क्या जरूरत है? हमने कहा ठटरी के बारे रोज रोज खाने की क्या जरूरत है, एक दिन खा ले। नहीं नहीं महाराज, रोज खाएंगे तभी शरीर चलेगा। तो जैसे रोज रोज खाएंगे तो ही शरीर पर चलेगा, उसी प्रकार परमात्मा को पाना है तो महात्मा की चरण शरण को पकड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अब इन्हें महात्मा जंगल में कहां मिले? नारद जी मिल गए, भगवान के भेजे हुए। नारद जी ने कहा कहो चेला कहाँ जा रहे? बेटा कहाँ जा रहे? ध्रुव जी बोले भगवान के पास, भगवान से मिलने जा रहे। बेटा जंगल है, बड़े बड़े जानवर रहते हैं, खा जाएंगे मर जाओगे। हिंसक जानवर रहते हैं, सांप रहते हैं, शेर रहते हैं, मर जाओगे। अरे ध्रुव जी बोले चुप रहो महाराज, जंगल में अगर जानवर रहते हैं मारने के लिए तो बचाने के लिए कण कण में परमात्मा भी रहता है। अच्छा हम लोग भी बड़े खतरनाक, ऐसे समझे ये बात, तुम्हें ऐसे समझ। गांव का एक कोई आदमी कह दे कि भैया वहां से मत निकलना, भूत रहता है, तुम्हें तुरंत भरोसा हो जाए। और धोखे से किसी रात को तुम्हें अकेला गुजरना पड़े वहीं से, फिर देखो इतना हनुमान चालीसा याद आता है। और जब ये चौपाई आ जाए भूत वाली, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हाँ जब नाम सुना में, और धोखे से कपड़ा जरिया में फंस जाए, रात का मौका, वही पेड़ के नीचे शमशान घाट से निकलो और तुम पढ़ो जय हनुमान ज्ञान, और कपड़ा फंस जाए, पसीना पकड़ लो। 6 दिन बुखार में पड़ो रहा था आदमी। क्या उल्लू है लोग, क्या उल्लू है। गांव के झूठे आदमी ने कह दिया कि वहां मत जाना, भूत रहते हैं, उस पे भरोसा हो गया। और वेद पुराण और रामायण 1000 साल से चिल्ला रही कि कण कण में भगवान रहते हैं, पर हम भूतों पर भरोसा कर लेते हैं, भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं। और धन्य है ध्रुव जी, क्या अद्भुत सिद्धांत है ध्रुव जी का। नारद जी से बोले चुप रहो, आप कहते जानवर खा जाएंगे, मारने वाला है भगवान,
वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अरे मारने वाले हैं तो बचाने वाले भी तो परमात्मा है। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, अपने दास को सदा बचाएं। जो कहता सीताराम उनके बिगड़े बनते काम, जो कहता सीताराम उनके बिगड़े बनते। तो ध्रुव जी कहते गुरु जी क्षमा करो, हमें भरोसा है वहां भगवान भी तो रहते हैं। जहां इतना सुना सोई नारद जी ने मंत्र दे दिया, गुरु ज्ञान के बिना भगवान का मिलना असंभव है। इसीलिए तो हम लोग जब हम कोई भी हमें मिलता है, महाराज भगवान कैसे मिलेंगे, एक उपाय है, तुम्हें गुरु मिल जाए तो तुम्हें फिर भगवान को खोजना नहीं पड़ेगा। गुरु अगर हनुमान जी की तरह होंगे तो हनुमान जी का एक ही काम है, भक्त को भगवान से मिलवाने का। और हनुमान जी के हो जाने में एक और फायदा है। पूछो क्या? पूछो। अगर तुम हनुमान जी के हो गए करेरा वालो तो एक फायदा यह है, तुम्हें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, भगवान को लेकर आने की जिम्मेवारी हनुमान जी की हो जाएगी। सुग्रीव जी के पास ले के तो गए, क्योंकि हनुमान जी कहां रहते? ए हा राम द्वारे तुम रखवारे, होते नया क्या बिनु पैसा। ए हा राम द्वारे तुम रखवारे, होते नया क्या बिनु पैसा। श्री राम जय राम जय जय राम, बोला श्री राम जय जय राम। हाँ श्री राम जय जय राम। आहा हा, हनुमान जी का काम राम जी से मिलवाने का है, बोलो सीताराम। एक बात और, नारद जी मिले ध्रुव जी को। नारद जी हैं संत, संत ही भगवंत का पता बता सकते हैं, लेकिन इस कलयुग में हम लोगों को संत कहां मिले? एक उपाय है, हनुमान जी के चरण पकड़ लो, संत भी मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी रहते कहां? ए हा साधु संत के तुम रखवारे, असुर ने गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आहा हा, तो हनुमान जी के चरण पकड़ोगे तो संत मिलेंगे, संत मिलेंगे तो भगवंत मिलेंगे, महात्मा मिलेगा तो परमात्मा मिलेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।